क्लास 11 स्टार्ट हो गई है और सच बताऊं यहीं से 90% गलती कर देते हैं। टॉपर बनना है तो क्लास 11 के फर्स्ट 30 डेज डिसाइड करेंगे तुम्हारा फ्यूचर। क्लास 11 इजी नहीं होती, पर अगर तुमने ये 5 स्टेप्स फॉलो किए तो तुम्हें सब इजी लगेगा। सो हे एवरीवन, मेरा नाम है भावेश। सो इस क्लास 11 को क्रैक करने के लिए मैं आपको फुल रोड मैप बताने वाला हूँ और पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। बस ध्यान से सुनते चलेंगे। पहली चीज़, ट्यूशन कोचिंग। तो मेरे दोस्त, पहली चीज़, ट्यूशन और कोचिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है? फ़र्क पड़ता है टीचर से। कौन टीचर आपको पढ़ाने वाला है उससे बहुत पड़ता है, क्योंकि टीचर से आपको साल भर पढ़ना है। इसलिए जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो ना कि बहुत सारी ट्यूशन कोचिंग आएंगी जो बोलेंगी कि हमारे तो हाईएस्ट रेशियो है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हम ही कराते हैं, हम ही रैंक निकालते हैं। बातों में मत आना, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। एक दिन ट्यूशन कोचिंग में जाना और कहना कि मुझे डेमो क्लास चाहिए। अगर आपको वो टीचर अच्छे लगते हैं तो उस ट्यूशन कोचिंग को ज्वाइन कर लेना। मेरे दोस्त, किसी भी ट्यूशन कोचिंग में चले जाओ, अगर तुम रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो तो कितने भी अच्छे टीचर क्यों ना हो, कुछ नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि नोट्स बनाने का सही तरीका। मेरे दोस्त, जैसे तुम 10th तक बनाते आ रहे हो, पहले तो उस तरीके को बंद करो। तुम 11th में आ चुके हो, तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सुंदर सुंदर कलरफुल नोट नहीं बनाने हैं, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास बहुत कम होगा। जो ट्यूशन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनको साथ साथ में लिखते चलो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके नीचे अंडरलाइन करते चलो, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आराम से दिख जाए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है टाइम टेबल, जिसकी सबसे बड़ी तुम्हारे पास दिक्कत है कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं। 24 घंटों में से 8 घंटे तो हमारी स्लीप होती है और 4 घंटे कोई अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटीज़ क्या? जैसे कि आपको नहाना हो गया, खाना खाना हो गया, ट्यूशन तक जाने में लगा समय, और 6 घंटे का तो हमारा स्कूल होता है। कुछ बच्चों के स्कूल टाइम 7 घंटे के भी होते हैं और 4-5 घंटे का तो तुम्हारे ट्यूशन कोचिंग हो जाती है। ओवरऑल हम कैलकुलेट करेंगे तो 24 घंटे हो गए, तो टाइम हमारे पास बचा कहाँ? वेयर इज़ द टाइम? तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम भी इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो कभी भी सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल सकोगे। और अगर तुम सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या होगा पता है? प्रॉब्लम क्या होगी कि तुम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली जेईई नीट, तो सेल्फ स्टडी के बगैर कुछ नहीं होता। तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। इसके लिए आपको जो हमारे स्कूल टाइम होता है ना 6 घंटे का, उसे एलिमिनेट करना होगा। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, जो हमारा 1 वीक होता है ना उसमें 7 डेज होते हैं, जिसमें से आपको 6 डेज ही स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि एक दिन की तो छुट्टी हो जाती है संडे की। तो मेरी एडवाइस मानो तो 6 दिन में से ओनली फॉर 3 दिन ही आपको जाना है स्कूल। अब आपको लग रहा है कि इससे तो हमारी अटेंडेंस कम पड़ जाएगी, तो देखो, कोई भी टीचर या स्कूल यह नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा अटेंडेंस की वजह से एग्जाम में ना बैठ पाए, वो अटेंडेंस दे देते। तो इसकी टेंशन तो आप छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट, कितनी बुक लेनी है? तो यार दुनिया भर की बुक मत पढ़ो, आप सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, उसमें से ही आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। सो लास्ट पॉइंट, रिवीजन। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है यार। देखो, चीज़ें तुम बार बार भूलोगे तो इसके लिए आपको 2 स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डेली रिवीजन। डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। डेली रिवीजन से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी और आप चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल टेस्ट। आप अपने स्कूल में जो भी टेस्ट होते हैं उसको मिस मत करो, हर टेस्ट को दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट में नंबर आएंगे, उससे आपको पता भी चलेगा कि मेरी कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इस वीडियो में बताए गए ये स्टेप्स, इनको फॉलो करके आप भी क्लास 11 में टॉपर बन सकते हो या इजीली क्लियर कर सकते हो। प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है भावेश। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।